और हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, फिर से आपको भी बोल रहा हूँ, अपनी बहन का सम्मान करते हैं ये बहुत अच्छी बात है, दूसरों की बहन का करें ये सबसे अच्छी बात है। अरे बात समझ में आया? हाँ। जो आज का दौर है, जिस तरफ ये समाज जा रहा है, चल रहा है, बहुत ही भयावह है, बहुत ही भयावह। ये वो देश है जहाँ हर चीज़ माँ है, हर चीज़ स्त्री है, नदी माँ है, धरती माँ है, गाय माँ है, हर चीज़ विद्या माँ है। पूरे दुनिया में जहाँ संगीत को नीची निगाह से देखा गया, नचनिया गवनिया बोला गया, उस देश में ये बहुत विरल बात है, आवाज़ नहीं, ये बहुत अद्भुत सी संस्कृति है आपकी कि जो आपकी विद्या की देवी है वही संगीत की देवी है, जो विद्या की देवी है वही संगीत को कितना ऊंचा मुकाम दिया गया। हम उस देश के लोग हैं कि अगर हाथ पेन एक कागज भी गिर जाए ना तो उठा के प्रणाम करते हैं। ये वो देश है, और ये वही देश है जहां दुनिया में अगर ये 1 घंटे में जितने देर आपने अगर क्लास किया, अगर दुनिया भर में 10 रेप की घटनाएं घटी पूरी धरती पे, तो उसमें 5 या 6 घटनाएं भारत में घटी पिछले 1 घंटे में। एक अनुमान, एक रेशियो दे रहा हूं। भारत को दुनिया का रेप कैपिटल कहा जाता है, रेप कैपिटल, रेप की राजधानी। तो धरती को पूजने वाला, गाय को पूजने वाला, नदी को पूजने वाला, विद्या को पूजने वाला एक LKG का बच्चा, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन अगर कलम नीचे गिरता है तो उठा के प्रणाम करता है, वो सिक्का गिर जाता है तो उसे उठा के प्रणाम करते हैं। जहां धन की देवी लक्ष्मी हो, जहां भैया दूज है, जहां रक्षाबंधन है, ये उस देश की कहानी है। तो केवल एक रस्सी बांध लेने से हाथ पर आप रक्षाबंधन को नहीं जीते, उस समाज को नहीं जीते। अभी आपको लगता है मेरा क्या, इसमें हम थोड़े ही हैं। इंतजार कीजिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप नहीं तो आपके रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार नहीं तो उनके रिश्तेदार। ये कोई मंगल ग्रह से तो नहीं आ रहे हैं, और करने वाले भी कोई मंगल ग्रह से नहीं आ रहे हैं, हम ही हमारे बीच के लोग हैं। और यह हास्य का विषय नहीं है। जब एक बच्चा अपराधी बनता है, जब एक बच्चा रेपिस्ट बनता है, जब एक बच्चा मर्डरर बनता है, तो वो बच्चा मर्डरर नहीं बना। बहुत लोग फेल हो गए जीवन में, तब जाकर कोई आदमी अपराधी बनता है। आपके बीच एक नन्हा प्राणी आता है, 12 इंच का, 14 इंच का, आपने उसको अपराधी बनाया। इतना छोटा सा मासूम सा बच्चा आता है, फेल कर गए उसके माता पिता, फेल कर गए उसके रिश्तेदार, फेल कर गए उसके शिक्षक, फेल हुआ उसका समाज, फेल हुआ उसका देश, फेल हुआ उसका प्रशासन, तब जाकर एक अपराध होता है। इतने लोग फेल होते हैं तब जाकर एक अपराधी बनता है, एक रेपिस्ट बनता है। सबसे पहले फेल होते हैं माता पिता, जिन्होंने इतना संस्कार नहीं सिखाया कि उठते कैसे, बोलते कैसे, दूसरों का आदर कैसे करते हैं। फिर से फेल होते हैं उसके शिक्षक, जो बच्चों को 20 साल की उम्र तक टिटकारी मारने से अधिक उनको लगता है सीटी मार दिया, जोर से ही कर दिया, बस हीरो हो गए, हिरंग हो गए हम। जोर से सियार की तरह यो करने से हम बहुत बड़े हिरंग हो गए। वही करना है सियार की तरह तो पहाड़ पे चला जा। मनुष्य के समाज में मनुष्य की तरह रहना, उठना, बोलना, हंसना, जीना, रिश्तों का सम्मान करना सीखिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, आज आप किसी के भाई हैं, किसी का बेटा है, कल किसी के बाप बनेंगे। जो भी हमारा धर्म है, धर्म का मतलब ये हिंदू और मुसलमान और फलाना ढिमकाना नहीं। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी। धर्म का अर्थ क्या होता है? कर्तव्य। पुत्र धर्म मतलब पुत्र का जो ड्यूटी है, गुरु धर्म जो गुरु का ड्यूटी है, शिष्य धर्म जो शिष्य की ड्यूटी है। एक मनुष्य के रूप में हम कई सारे धर्मों से बंधे हुए हैं। अपने धर्म पे खड़े रहें, अपने धर्म का पालन करें। धर्म का मतलब ये हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं। एक बेटा के रूप में मेरा कुछ पुत्र धर्म है, तो मैं उस धर्म को निभाऊंगा, उस धर्म पे रहूंगा। एक भाई के रूप में मेरा एक धर्म है, एक गुरु के रूप में, एक शिक्षक के रूप में एक मेरा धर्म है। मैं कभी भी जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो मेरे शिक्षक धर्म को मुझे उस रास्ते से हटा दे। कुछ भी हो जाए, दायां से बायां हो जाए। हर एक व्यक्ति के 100 धर्म होते हैं, अलग अलग ड्यूटीज होती है। पत्नी के रूप में आपका धर्म है, बहन के रूप में आपका धर्म है, भाई के रूप में आपका धर्म है, पति धर्म, पत्नी धर्म। तो धर्म, जिस देश में धर्म का मतलब ही ड्यूटी होता है। तो हमारे बच्चों को जिस तरह से पाला जा रहा है, जिस तरह से उनकी परवरिश की जा रही है, जो बनाया जा रहा है, ये सिवाय दुख के और कुछ नहीं देता। और वो भी हम उस परंपरा से आते हैं
जहां हर चीज मां है, जहां हर चीज पूजनीय है, जहां हर चीज पूजनीय है, उस देश में। ये बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है। तो अपने धर्म को पहचाने, अपने ड्यूटीज को पहचाने। एक व्यक्ति के रूप में समाज में क्या ड्यूटी है, एक बेटा के रूप में माता पिता के प्रति क्या ड्यूटी है, एक भाई के रूप में क्या ड्यूटी है, एक शिष्य के रूप में क्या ड्यूटी है। और ये केवल आपके लिए नहीं, हम सब पर, मेरे पैरा पर, सब पर बात ये लागू होती है। जिस दिन हम अपने धर्म पे चलने लगे, अपने धर्म को पहचाने, जिस दिन हम मां सरस्वती के आदर्शों पर चले, उस दिन ये देश सुंदर बनेगा, निश्चित तौर पे सुंदर बनेगा। इसकी आत्मा में वो सुंदरता है। जो लोग दिन भर गंदगी फैलाते हैं, पता नहीं छठ वाले दिन कहां से ताकत आ जाता है उनको। घर तो छोड़ो, गली मोहल्ला धूल तक उठा के फेंक देता है। कुछ तो है अच्छा, लेकिन बाकी 364 दिन पता नहीं क्या हो जाता है। पेनवा खत्म हो गया, मारे फेंक नीचे। महीना में 2 किलो पेन यहां से बढ़ाता है। जब झाड़ू लगती है ना तो 2 किलो पेन जमा होता है। तो ये वो बच्चे तो नहीं है जो पेन को प्रणाम करते हैं, विद्या को प्रणाम करते हैं। अरे बुझा? तो अपने ड्यूटीज को निभाइए, अपनी बहन की आदर करें, दूसरों की बहन का आदर करें, हर एक किसी का आदर करें। थोड़ी विनम्रता रखिए जीवन में, है ना। कभी भी टिकट कट सकता है, 3 किलोमीटर तो जाना है। और इन्हें से निकलोगे पुलिस लाइन से, ऐसे कोनवा में चल जाओगे, समीर तकिया होते पहुंच गए। और क्या, आधा घंटा 2 घंटा में कहानी खत्म। ज्यादा दूर नहीं है, नहीं समझा तो समझ गया ना। तो विनम्र भाव में जिए, जमीन पे रहे, अच्छा करे अच्छा बने, अच्छा होगा। शुभ करे, शुभ सोचे, शुभ होता है। दुष्टता सोचोगे, काला सोचोगे, गंदा सोचोगे, जीवन में गंदा ही होगा। चेहरे पर कभी तेज नहीं आएगी, कभी रोशनी नहीं आएगी, कभी ओज नहीं आएगी, वाणी में कभी शक्ति नहीं आएगी। चरित्र बहुत बड़ी चीज है। एक बहुत मजबूत चरित्र का व्यक्ति। चरित्र मतलब ये नहीं कि वो एकरा से प्यार करे तो दूसरा से कर लेंगे तो चरित्र खराब है। आप लोग चरित्र और कैरेक्टर को बस उतना ही समझते हैं। चरित्र का मतलब होता है जीवन में समस्याओं को झेलने का, उनका सामना करने का जो साहस है, उसे चरित्र कहते हैं। तो अपने चरित्र को उज्जवल रखें। जब जीवन में कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, न जेब में 1 रुपया होगा, न मदद करने वाला कोई एक आदमी होगा, जब हर तरफ से जिंदगी थपेड़े मारेगी, जब हर तरफ से हारोगे, तो एक चीज होगा जो आपके साथ होगा, वो है आपका चरित्र, वो है आपका कैरेक्टर। तो अपने कैरेक्टर को मजबूत रखें, आदर्श रहें, सिर उठा के चलने का साहस रखें। अंदर से गंदे हो गए, अंदर से काले हो गए तो हमेशा गंदा होगा, सब कुछ गंदा होगा जीवन में। सुंदर बने, सब सुंदर होगा। और लास्ट में महिलाओं के लिए भी 2 पंक्तियां। बाबू लोग को तो बहुत सुना दी है ना। जो एक कविता है, हम भी कविता लिखते हैं सर, और ये वो कविता है जो मैंने 8वां 9वां में लिखा था, फिर अंग्रेजी पढ़ाने लगे। चरित्र नहीं तो तू कौन है। बड़ी लंबी कविता है, बस 2 पंक्ति उसकी सुना रहा हूं। चरित्र नहीं, चरित्र तो तू, चरित्र नहीं तो तू कैसे जागे पुरुषोत्तम मेरे, कैसे जागे जो सीता तेरी मौन है। कैसे जागे पुरुषोत्तम मेरे, जो सीता तेरी मौन है। मेरे भीतर का पुरुषोत्तम तभी जगेगा जब आपकी सीता जगेगी। कैसे जागे पुरुषोत्तम मेरे, मेरे भीतर का राम कैसे जगेगा, जो सीता तेरी, जब तुम्हारे अंदर का सीता मरा हुआ है, तुम्हारे अंदर की सीता खामोश है, तो पुरुषों में पुरुषोत्तम नहीं आएगा। कोई पुरुष राम बने उसके लिए पहले स्त्री का, तो चरित्र नहीं तो तू कौन है, चरित्र नहीं तो तू कैसे जागे पुरुषोत्तम मेरे, जो सीता तेरी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।